हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं रेलवे की भर्ती को लेकर, जो 2023 की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है और बहुत ही जल्द आ रही है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वो है एलपी टेक्नीशियन की भर्ती। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरपीएफ हो गया और टीटी की। ठीक है, इन दोनों की भी भर्ती इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आरपीएफ में लगभग 20,000 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेगा और टीटी में भी लगभग 7,000 प्लस की वैकेंसीज है। तो एलपी की अगर मैं बात करूँ, एलपी की मैं बात करूँ तो 40,000 इसमें खुद अपने आप में वैकेंसीज काफ़ी संख्या में है। ठीक है, इसमें काफ़ी संख्या में वैकेंसीज देखने को बन रहा है। वही टेक्नीशियन में लगभग 20,000 की वैकेंसीज देखने को बनेगा। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे डिटेल छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जिसमें कि एज क्या होगा, इसका एलिजिबिलिटी या योग्यता क्या होगी, इसका जो सिलेबस क्या है, CBT 1 CBT 2 या साइको किन को है, किन के लिए है, सारे चीज़ें यहाँ पे छोटे से वीडियो में देखने वाले हैं। और ये रिक्रूटमेंट की मैं बात करूँ, ये भर्ती क्यों जल्द आने वाली है, इसका एक तो पहले से भी था। ठीक है, पहले से भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेलवे बोर्ड से अपने जितने भी बोर्ड है उनसे क्या कहा था कि कितने कितने वैकेंसीज खाली हैं उनके अपने अपने बोर्ड में वो सबमिट करें। ठीक है, और हाल ही की रेल दुर्घटना ने कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को एक बार और संशय में डाला है कि कहीं ना कहीं वैकेंसीज जो भी वहाँ पे जो रिक्तियाँ थी, अगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट सही समय पे हुआ अगर रहा होता तो शायद हो सकता है कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हुई होती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, कोई भी बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए कहीं ना कहीं मैन पावर की ज़रूरत होती है। अगर उनकी कमी होगी तो ऐसी घटनाएं देखने को लाजमी बनता है ना। तो ये तो एक बहुत बड़ी सबक थी मिनिस्टर ऑफ रेलवे के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि जल्द से जल्द वैकेंसीज को फुलफ़िल करने की बात की जा रही है। तो अब बात है कि इसकी जो वैकेंसीज है, इसके नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, नोटिफिकेशन कब तक देखने को बनेगा। आप लोगों के मन में तो ये होगा ना, नोटिफिकेशन देखने को कब बनेगा। तो आपकी जो नोटिफिकेशन है आपको अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त सितंबर तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को बनेगा। तो अब है कि सवाल कि क्या आप लोग तैयारी करें या ना करें। क्या आप तैयारी करेंगे आफ्टर नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन से पहले। तो देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी करना हो तो आप नोटिफिकेशन से कम 4 से 5 महीने पहले से तैयारी करें। ये आपके लिए 100% सिलेक्शन के कारण बनेगा। ठीक है, 100% सिलेक्शन का ये आपका रामबाण काम करेगा अगर आप तैयारी करते हैं नोटिफिकेशन से पहले। और नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है, इसकी क्या क्या सिलेबस है, उनके सिलेबस के एज के और उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं एलपी और टेक्नीशियन में थोड़े अंतर है। ठीक है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई करेंगे पहले ये जानिए। उससे भी पहले बात की वैकेंसी तो हो गया 40,000 20,000 की बातें आप लोगों ने जान लिया। देखिए, एज सबसे पहले एज इंपॉर्टेंट रखता है। अब इसमें एज क्या है, 18 से 30, 18 से 33, 18 से 35 जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी SC ST है। अब कोविड-19 के कारण कुछ गैप लंबा बना है, तो इसके कारण हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस आए कि इसमें कुछ छूट मिल जाए। वो अलग बात है, नहीं तो फिर तो ट्विटर कैंपेन वगैरह चलेंगे और इसके बाद शायद मे भी यहाँ पर चांसेस है कि छूट मिल सकती है एज में। फ़िलहाल के लिए ये एज की क्राइटेरिया रखा गया है, आप लोग ध्यान देंगे। और अगर ये एज की क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं, सेकंड नंबर पे बात आती है। ठीक है, हमने एज फुलफ़िल कर लिया, एज क्राइटेरिया मेरी है, हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी बात होता है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, एलपी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होगा आईटीआई कोई भी ट्रेड से आप किए 2 साल के लिए, तो आप एलपी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन दोनों के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ये बेनिफिट है आईटीआई वालों के लिए। ठीक, अगर आईटीआई 1 साल के लिए किए, जैसे डीजल मैकेनिक से किए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलपी के लिए अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन के अगर मैं बात करूँ, टेक्नीशियन में उनकी जो सीट होती है नेग्लिजिबल होती है, नाक के बराबर होती है। ठीक है, तो एलपी जो है डीजल मैकेनिक 1 साल के लिए सिर्फ एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप इलेक्ट्रिकल एलपी, डीजल एलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर बात करें डिप्लोमा एंड या डिग्री वालों के लिए, पहले डिग्री वाले अप्लाई अलाउड नहीं थे, है ना। 2014 के बाद से इनको भी अलाउ कर दिया गया, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, तो वो एलपी जो है एलपी तो करेंगे, क्या करेंगे अप्लाई, प्लस साथ ही साथ 10+2 लेवल के सिग्नल मेंटेनेर का ग्रेड 1 2 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो आईटीआई वालों के लिए देखिए, आईटीआई वालों के लिए ये
अच्छा अपॉर्चुनिटी कि वो एलपी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं और टेक्नीशियन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनके पास आईटीआई का 2 साल का डिग्री वो अप्लाई बिल्कुल करेंगे दोनों में, और जिनके पास सिर्फ 1 साल की डिग्री है वो एलपी के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले भी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्नीशियन में, एज इनका भी वही है सेम टू सेम जैसा कि एलपी का है। एलिजिबिलिटी में थोड़े अंतर है, जैसे यहाँ पे है कि आपको 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपकी है तो टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आईटीआई एनी ट्रेड 2 साल का हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। आपकी एज है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया फुलफिल कर ली, फिर बात होती है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर एलपी की सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो सीबीटी 1 है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, आराम से इसमें आप पास कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो जो इसकी एक कट ऑफ थी जो निर्धारित की गई थी उससे भी कम कट ऑफ गई थी, और कम 2 से 3 बार उसकी जो है कट ऑफ लिस्ट जारी करके लोगों को, है ना, सेकंड थर्ड लिस्ट जारी करके उनको सीबीटी 2 के लिए वहाँ पे बुलाया गया। फिर बात करते हैं सीबीटी 2 और साइको, ये दोनों ही आपके डिफाइन करेंगे, यही दोनों निर्धारित करेंगे आपकी मेरिट बनाने में, है ना। अब यहाँ पे भी सवाल ये भी है कि आप अगर आपने आपने सीबीटी 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर भी लिया, मान लिया आपने 100 में 90 कर लिया, और साइको में आप कहीं डिस्क्वालीफाई हो गए, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो गए तो इसमें आप पास भी है तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोनों। अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन का, टेक्नीशियन में सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिंपल है, सिर्फ आप सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का वो जा रहे हैं और सीबीटी 2 दे रहे हैं जिससे मेरिट आपकी बन जानी है, बस इतना ही आपको करना है इसमें। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलपी के, देखिए सीबीटी 2 क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 60 मिनट का समय मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 होते हैं। सेम इसमें भी टेक्नीशियन में सेम चीज़ है, 60 मिनट का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मिनट के। ठीक है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, जैसे जनरल कैटेगरी है तो 40% अर्थात 30 मार्क्स चाहिए इनको, ओबीसी 30 मार्क्स अर्थात 22.5 मार्क्स चाहिए, एससी 22.5 मार्क्स चाहिए, और एसटी का 18.75 मार्क्स चाहिए मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। वही चीज़ करेक्ट यहाँ पे टेक्नीशियन का है, लेकिन पिछली बार देखा जाए तो यहाँ पे इससे भी इसको भी लोग फुलफ़िल नहीं कर पाए थे, जिसके कारण से जो कट ऑफ थी और कम करके यहाँ पे सीबीटी 2 में लोगों को बुलाया गया। ठीक, चलिए ये तो हो गया सीबीटी 1 का मामला। सीबीटी 1 में आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो बात होती है सीबीटी 1 में हम क्वालिफाई करेंगे, सिलेबस क्या होगी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। सिलेबस क्या होगी, तो देखिए सिलेबस में आपको मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, साइंस में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से सवाल इसमें होगा ही होगा, वही चीज़ इसमें भी होगा। टेक्नीशियन में सेम चीज़ है, सिलेबस मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा बायो होता है। ठीक है, तो एलपी और टेक्नीशियन के सीबीटी 1 में कोई डिफरेंसेस नहीं है। हाँ, अब बात आता है सीबीटी 2। देखिए सीबीटी 2 किसके लिए है, ठीक है, सीबीटी 2 जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर मैं टेक्नीशियन की मैं बात करूँ, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 तक में ही यहाँ से इनकी मेरिट बन जाएगी, लेकिन एलपी के लिए आगे भी साइको देना पड़ेगा। ठीक है, इनको आगे भी क्या साइको देना पड़ेगा। ठीक है, तो सीबीटी 2 तक तो दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन इनकी तो मेरिट यहीं से बन जानी है। ठीक है, इनकी जो मेरिट है कहाँ से, सीबीटी 2 से ही बन जानी है टेक्नीशियन वालों की। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या है, 90 मिनट का समय मिलेगा जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। सिलेबस में जैसे कि सीबीटी 1 में आपका मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, ये तो है। 2 चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो बेसिक इंजीनियरिंग साइंस जो कि फिजिक्स से सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी न्यूमेरिकल बेस पूछे जाते हैं, और पिछली बार के लगभग 20 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से आ गए थे, याद रखिएगा। और इंजीनियरिंग ड्राइंग से लगभग 2 सवाल देखने को बना था पिछली बार, तो यहाँ से बहुत सवाल तो नहीं ज़्यादा पूछे जाते, लेकिन हाँ आपको इसकी जो चैप्टर दिया गया है वो आप कंप्लीट करके जाएंगे, जो कि आपकी सिलेबस में होगी। ठीक है, पार्ट बी में क्या है भाई, पार्ट बी में 60 मिनट का समय है, 75 क्वेश्चन है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 35 मार्क्स अर्थात कि आपके 26.25 मार्क्स होने हैं। रिलेवेंट ट्रेड मतलब कि जिनका जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है उस ट्रेड से आपका सवाल होगा। और याद रखिएगा अगर ये इसमें आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, अगर डिसक्वालीफाई कर जाते हैं, मान लिया इसमें आप फेल कर जाते हैं, अगर इसमें आपके 90+ भी मार्क्स हैं, ठीक है, तब भी आप फेल कर जाइएगा। इसलिए आपको जो है पार्ट बी क्वालिफाई करना ही है, तभी इसकी वैल्यू बनेगी पार्ट ए की। तो कुल मिलाकर दोनों पार्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से जो है
टेक्नीशियन वालों के लिए तो मेरिट यहीं से बन जानी है, ठीक है, मेरिट तो यहीं से बन जानी है, याद रखिएगा। लेकिन एलपी की मैं बात करूँ तो एलपी की भी लगभग मेरिट यहाँ से बन जानी है, लेकिन इनका एक प्रोसेस और गुजरना पड़ेगा एलपी वालों के लिए, वह है साइको टेस्ट, जो कि ये भी क्वालिफाइंग ही मार्क्स का होता है, जिसमें कि कैंडिडेट्स को लगभग 42 मार्क्स कम से कम लाने होंगे ईच ऑफ द टेस्ट बैटिस और टू क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा जो इम्पॉर्टेंट बातें थी, जैसे कि एलपी के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे पहले वैकेंसीज आपको पता होता है, लोगों को लगता है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर है तो फॉर्म को फिल करना चाहिए। जो लोग तैयारी अच्छे करें वो तो करते ही करते हैं, जो जो लोग नहीं करते उनको लगता है कि वैकेंसीज कम नहीं भरेंगे। जैसे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा देखते हैं, जैसे ग्रुप डी में देखिएगा पिछले बार 1,03,000 के प्लस में वैकेंसी तो काफ़ी तादाद में लगभग 2 करोड़ फॉर्म फिल हुआ था, है ना। लेकिन बच्चे तो उतना ही सिलेक्ट हुए जितना कि उनकी सीट थी, ठीक है। तो उसी तरह से नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन आप लोग के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिग एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एज के लिए आपने यहाँ पे जान लिया, एलिजिबिलिटी भी जान ली, सिलेक्शन प्रोसीजर भी जान लिया, सिलेबस भी आपने देख लिया, CBT 1 का, CBT 1 के बाद CBT 2 का भी देख लिया। तो बस इतना ही चरण से गुजरना है टेक्नीशियन तक के लिए, और एलपी के लिए एक स्टेज और जाने हैं। तो एलपी के लिए 3 स्टेज, टेक्नीशियन के लिए 2 स्टेज, है ना। एलपी के लिए 3 स्टेज से गुजरना होगा, जबकि टेक्नीशियन के लिए 2 स्टेज से गुजरना होगा सिलेक्शन के लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।